पर उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भगवत आज्ञा हुई है, मैंने उमा और महेश्वर की तपस्या करके, अनुष्ठान करके इस कन्या रूपी रत्न को पाया है, और मुझे महादेव का संकेत हुआ है कि ये कन्या मुझे आप ही के चरणों में निवेदन करनी है। पर गोस्वामी जी नहीं माने। फिर किसी ने गोस्वामी जी को आकर समझाने का प्रयास किया कि आज तो आप इस कन्या से विवाह नहीं करते, कल यदि भगवान की माया आपको मोहित करते तो कौन रोकने वाला है। इसीलिए देखो, जो बिना प्रयास के प्राप्त हो वो आपका प्रारब्ध है। जिसके लिए आपने प्रयास ना किया हो, जिसके लिए आपने हाथ पैर नहीं मारे, और वो आकर आपके द्वार पर खड़ा हो गया, माने वो प्रारब्ध है, वो आपसे लिए बिना या आपको दिए बिना जाएगा नहीं। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करता, वो प्रारब्ध है। और एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं, भजन का आरंभ करिए पूरे का पूरा स्वीकार करके। जीवन का सुधार स्वीकार से होता है। स्वयं को स्वीकारिए, जीवन को स्वीकारिए, संसार को भी स्वीकारिए, और मैं तो कहता हूं संबंधों को भी स्वीकारिए। भागिए मत, दोष मत देखिए, संसार की भी निंदा मत करिए, क्योंकि जन्मों से इसी संसार का भोग भोगते भोगते यहां तक आ पहुंचे। स्वीकार करिए, यही तो साधु की साधुता है। साधु प्रचार नहीं करता, साधु सुधार भी नहीं करता, साधु तो स्वीकार करता है। वो तो स्वीकार करता चलता है, जो आया है उसे स्वीकार किया है प्रभु की कृपा का बल लेकर। भजन का आरंभ करिए यहीं से कि तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, जिस दिन आपको शुक्र करना आ जाएगा, उस दिन आपके जीवन से सब शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। आपको दोष नहीं दिखेगा जिस दिन आपको शुक्र करना आ जाएगा। साईं बुल्ले शाह को दरवेश की तरह दर दर भटकते किसी ने देखा, गाते गुनगुनाते आनंद में, मस्ती में, और किसी ने व्यंग किया, और बाबा बुल्ले शाह उत्तर देते हैं कि लोकी नंगी पैरी फिर दे, सिर ते लब दे छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। आप विचार तो करिए, आपके पास क्या नहीं है। भजन करने के लिए भगवान ने तन दिया है, चिंतन करने के लिए भगवान ने मन दिया है, साधन करने के लिए भगवान ने विचार का सामर्थ्य दिया है, और कल्याण के लिए तो इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। जो आपको प्राप्त है, और मैं केवल आपका मन रखने के लिए ऐसी बात नहीं कह रहा, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, जो आपको प्राप्त है वो आपके लिए पर्याप्त है। और विचार कर लीजिएगा, जीवन में जो आवश्यकता से अधिक है वो विष है, वो आपको पीड़ा देगा। आप आवश्यकता से अधिक जीवन में संचय करिए, आपके मन का विश्राम समाप्त हो जाएगा। आप आवश्यकता से अधिक अपने पास रखिए, आप बोझिल हो जाएंगे। आवश्यकता से अधिक तो केवल एक ही बात अच्छी लगती है, और वो है भगवान का भजन। उसकी कोई सीमा नहीं है। लोभ करना है तो फिर भजन का लोभ करिए, लोभ करना है तो फिर आपके जीवन में भजन का लोभ हो। आपको भजन कभी पर्याप्त ना लगे। एक माई आई मेरे पास, बोली महाराज जी मैंने ना व्रत का उद्यापन करना है, कोई विधि आप मुझे बताओ कैसे करूं। तो मैंने कहा व्रत किस बात का था कि रोज इतनी माला करनी है, अब बस बहुत हो गई, अब उसका उद्यापन करना है। तो मैंने कहा माई खाने में क्या पसंद है? बोली दाल चावल। तो मैंने कहा मैं तो दाल चावल का उद्यापन तो करा सकता हूं, मैं ये व्रत तो निभा सकता हूं कि आज के बाद भोजन नहीं होगा। ये व्रत क्यों आए जीवन में कि आज के बाद भजन नहीं होगा? और भजन की कसौटी ये कसिएगा इस पर अपने आप को। आप जितना करते चले जाएंगे उतना आप अपने भीतर को हीन अभावग्रस्त देखेंगे। कबीर साहब फरमाते हैं, मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे का साहिब
अजहू न आया, सखी मंद हमारे भाई। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस। दो नैना मत छेड़ियो, इन्हें पिया मिलन। बस इसे ही कहते हैं सत्संग की कृपा से सन्मुख से मनमुख से सन्मुख हो जाना। तो गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि बात तो ठीक है, आज यदि मैं अपने साधन के बल पे, अपने भजन के बल पे विवाह को अस्वीकार कर देता हूं और कल प्रभु की माया ने मुझे मोहित कर दिया तो उमा दारू जोशित की नाई, सभई न चावत राम गुसाई। कौन है? हितरिवंश महाप्रभु कहते, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंदा। इस काजल की कोठरी से कौन ऐसा आया है जिसे यहां की कलुषता ने स्पर्श ना किया हो। लेकिन गोस्वामी जी अपने मन को तैयार नहीं कर पाए। व्यवहार में पढ़ने से डर लगता था, संसार में पढ़ने से डर लगता था। उधर भगवान ने उस ब्राह्मण को प्रेरणा की और वो गोस्वामी जी के द्वार पर अन्न जल त्याग कर बैठ गया कि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। अब गोस्वामी जी को लगा ब्राह्मण भूखा बैठा है, प्रभु कष्ट पाएंगे। निश्चित रूप से ये प्रभु की इच्छा है, क्योंकि इसे पाने के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया। ये वस्तु चलकर मेरे द्वार पर आई है, ये निश्चित रूप से कोई भगवत इच्छा होगी। और गोस्वामी जी ने स्वीकार कर लिया।